नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका एजुकेशन बाय डॉक्टर शमा के चैनल पर। आज हम एक विशेष श्रृंखला को शुरू करने वाले हैं। राजस्थान में आरपीएससी द्वारा तृतीय श्रेणी भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। उसकी एसएसटी विषय के अंतर्गत विश्व इतिहास के बिंदुओं को हम अपनी इस टेस्ट सीरीज में शुरू करेंगे। इसमें विश्व इतिहास से संबंधित अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति, राष्ट्रसंघ, संयुक्त राष्ट्र संघ और विश्व शांति में भारत की भूमिका विषय सम्मिलित किए गए हैं। आज इस क्लास में हम अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर करेंगे। हम कुछ परीक्षा के संभावित प्रश्न को यहाँ पर हल करने का प्रयास करेंगे, साथ साथ उसकी व्याख्या भी करेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के विषय में हम पहले ये जान लेते हैं कि अमेरिका जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है, वह पूर्व में इंग्लैंड का एक उपनिवेश था, जहां इंग्लैंड ने अपनी 13 उपनिवेशिक कॉलोनियां बसा रखी, जहां पर इंग्लैंड राजनीतिक रूप से शासित तो था ही, आर्थिक रूप से शोषण भी कर रहा था। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला सवाल है, अमेरिकी क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? इसका जवाब है उपनिवेशवासियों पर लगाए अनुचित कर। इंग्लैंड की संसद ने अमेरिकी उपनिवेश पर अनेक कर लगा दिए थे, जिस कारण वहां की जनता में आक्रोश था और क्रांति शुरू हुई। दूसरा सवाल, 1775 तक अमेरिका में ब्रिटेन ने कितने उपनिवेश बसा रखे थे? इसका जवाब है 13 उपनिवेश बसा रखे, अर्थात उसने वहां पर 13 कॉलोनीज जो है वो स्थापित कर दी थी। वर्तमान में आज अमेरिका में 50 राज्य हैं। आपने अगर अमेरिका का नक्शे देखा होगा, उसका फ्लैग देखा होगा, तो आपने देखा होगा कि वहाँ उसके फ्लैग में 13 लाइनें हैं, जो इस बात का प्रतीक है कि वहाँ पर पूर्व में 13 कॉलोनीज थी और वहाँ 50 स्टार बने हुए हैं। वो इस बात का द्योतक है कि वर्तमान में वहाँ पर 50 राज्य हैं। दूसरा प्रश्न, भौगोलिक दृष्टि से अमेरिकी उपनिवेश को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो इसे 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है उत्तरी उपनिवेश, नॉर्थ कॉलोनी, जो पहाड़ी और बर्फीले क्षेत्र था, जिसमें मुख्य रूप से मैसाचुसेट, न्यू हैम्पशायर, रोड आइलैंड जैसे क्षेत्र सम्मिलित थे। दूसरा मध्य उपनिवेश, सेंट्रल कॉलोनी, जिसमें न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क और मैरीलैंड जैसे क्षेत्र सम्मिलित थे। यहाँ चीनी और शराब उद्योग प्रचुर मात्रा में होता था। दक्षिणी उपनिवेश, साउथ कॉलोनी, जिसमें वर्जीनिया, उत्तरी कैरोलिना और दक्षिणी कैरोलिना क्षेत्र सम्मिलित थे, जहाँ पर कृषि मुख्य रूप से आजीविका साधन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमन सेंस नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो एक स्कॉलर हुए हैं थॉमस पेन, जिन्होंने कॉमन सेंस नामक पुस्तक की रचना की। अगला प्रश्न है, अमेरिका में प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन सा था? उत्तर है बोस्टन न्यू लेटर, जो 1704 में प्रकाशित हुआ। अगला क्वेश्चन है, यह कथन किसका है कि या तो मुझे स्वतंत्रता दो वरना मृत्यु दो? यह कथन पैट्रिक हेनरी का है, जो वहाँ की बौद्धिक चेतना को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। आपका एक और कथन है, ऐसा समझा जाना कि कोई द्वीप सदा ही एक महाद्वीप पर शासन करता रहेगा बिल्कुल असंगत है। परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि ये कथन किसका है। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच यूरोप, अमेरिका, भारत में सप्तवर्षीय युद्ध
कब से कब तक लड़ा गया? 7 वर्षों का युद्ध है। कब से कब तक लड़ा गया? वर्ष पूछ रहे हैं यहाँ आपको। इसका उत्तर है 1756 से 1763 के बीच सप्तवर्षीय युद्ध छिड़ा, जो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच यूरोप, अमेरिका और भारत में लड़े गए। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री ग्रैनविले ने अमेरिकी उपनिवेशों को प्रभावित करने वाले कौन से 4 एक्ट अधिनियम प्रस्तावित किए? इसका उत्तर है, पहला है शुगर एक्ट, जो 1764 में पारित किया गया। दूसरा है स्टाम्प एक्ट, जो 1765 में पारित किया गया। तीसरा है करेंसी एक्ट, जो 1765 में पारित हुआ। और चौथा है क्वार्टरिंग एक्ट, जो 1765 में पारित किया गया। अगला क्वेश्चन है, बोस्टन हत्याकांड की घटना कब घटित हुई? आपको इसमें डेट वाइज बताना है। इसका उत्तर है 5 मार्च 1770। अगला क्वेश्चन है, बोस्टन टी पार्टी की घटना 16 दिसंबर 1773 को किसके नेतृत्व में हुई? उत्तर है सैमुअल एडम्स। बोस्टन एक बंदरगाह है जहां पर इंग्लैंड से जो भी वस्तुएं आती थी वो वहां पर उतरती थी और फिर अमेरिका के विभिन्न क्षेत्रों में जाती थी। उस समय उन्होंने चाय पर टैक्स लगा दिया था। वहां के लोग इस बात से बहुत ही क्रोधित थे, तो उन्होंने कुलियों के वेश में वहां पर आयात हुई चाय के पैकेट्स को समुद्र में डाल दिया। इसी घटना को बोस्टन टी पार्टी के नाम से जाना जाता है, जिसका नेतृत्व सैमुअल एडम्स ने किया। अगला प्रश्न है, प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस का अधिवेशन कब शुरू हुआ? इसका उत्तर है 5 सितंबर 1774 में शुरू हुआ और 22 अक्टूबर 1774 में यह समाप्त हुआ। अब यह महाद्वीपीय कांग्रेस क्या थी? अमेरिकी उपनिवेशवासियों ने मिलकर यह सम्मेलन आयोजित किया था, जिसमें यह तय होना था कि कैसे इंग्लैंड के अनुचित करों, कानूनों का विरोध किया जाए। प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस फिलाडेल्फिया में आयोजित हुई थी। अगला प्रश्न है, किस घटना से अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ माना जाता है? तो 19 अप्रैल 1775 में लेक्सिंगटन हत्याकांड को ही अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ माना जाता है, जहां पर अमेरिका के 8 स्वयंसेवकों की दरिद्रता से हत्या कर दी। अगला प्रश्न है, 10 मई 1775 को फिलाडेल्फिया में आयोजित द्वितीय महाद्वीपीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? उत्तर है जॉन हैनकॉक ने। जिस प्रकार प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस का आयोजन किया था, उसी तरह 10 मई 1775 में पुनः अमेरिकी उपनिवेश वासियों ने एक सम्मेलन का आयोजन किया और वहां पर विभिन्न मसलों पर चर्चाएं हुई। इस सम्मेलन का आयोजन जॉन हैनकॉक ने किया था और ये भी फिलाडेल्फिया में ही आयोजित हुआ था। अगला प्रश्न है, द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस में किसको अमेरिकी सेना अध्यक्ष चयनित किया था? उत्तर है जॉर्ज वॉशिंगटन। जॉर्ज वॉशिंगटन को अमेरिकी उपनिवेशवासियों ने अपनी सेना का सेना प्रमुख घोषित किया था। जॉर्ज वॉशिंगटन वही हैं जो बाद में अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति भी बने। अगला प्रश्न है, फिलाडेल्फिया में आयोजित द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस में अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? उत्तर है रिचर्ड हेनरी। इस प्रस्ताव का अनुमोदन जॉर्ज एडम्स ने किया था तथा इस प्रस्ताव की स्वीकृति 2 जुलाई 1776 में हुई थी। अगला प्रश्न है,
अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा हेतु गठित समिति के 5 सदस्य कौन कौन थे? एक समिति का गठन हुआ था द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस में, जिसमें 5 सदस्य थे। उन्होंने अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की घोषणा हेतु चर्चाएं की थी। ये समिति के मुख्य सदस्य थे थॉमस जेफरसन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, जॉन एडम्स, रोजर समनर, रॉबर्ट आर लिविंगस्टन। अगला प्रश्न है, फिलाडेल्फिया कांग्रेस में एकत्र प्रतिनिधियों ने 13 अमेरिकी बस्तियों की इंग्लैंड से स्वतंत्रता की घोषणा कब की थी? उत्तर है 4 जुलाई 1776 में। अगला प्रश्न है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में कौन से 3 युद्ध हुए थे? ये युद्ध थे ट्रेटन का युद्ध, जो 1776 में हुआ था, जिसमें जॉर्ज वॉशिंगटन ने इंग्लैंड की सेना को पराजित किया। दूसरा युद्ध था साराटोगा का युद्ध, जो 1776 में हुआ, जिसमें इंग्लैंड की पराजय हुई। तीसरा युद्ध यॉर्कटाउन का युद्ध, जो 1781 में हुआ, जिसमें इंग्लैंड के सेनापति कॉर्नवालिस ने 19 अक्टूबर 1781 में आत्मसमर्पण किया। अगला प्रश्न है, कब व किस संधि से अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की समाप्ति हुई? वो संधि थी पेरिस की संधि, जो 3 सितंबर 1783 में हुई, 1783 में। अगला प्रश्न है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बाद अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ? तो 21 जून 1788 में अमेरिकी संविधान लागू किया गया। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का अगला प्रश्न है, अमेरिकी फिलोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब व किसने की? इस सोसाइटी की स्थापना बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1743 में की। अगला प्रश्न है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के में किन 3 चिंतकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिन्होंने बौद्धिक चेतना विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया? उनका नाम है जेम्स ऑटिस, पैट्रिक हेनरी, सैमुअल एडम्स। जेम्स ऑटिस ने कहा था कि बिना प्रतिनिधित्व के कर लगाना अनुचित है, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। आपने इन प्रश्नों के माध्यम से ये जाना होगा कि ये प्रश्न कड़ी दर कड़ी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को स्पष्ट कर रहे हैं। आप इसको 2-3 बार देखेंगे तो आपको भली भांति पता चल जाएगा कि कैसे प्रश्न आते हैं और कैसे हमें जो है वो 2-3 बार इनको देखना चाहिए, ताकि जो है हमें वहाँ पर कोई कन्फ्यूज़न ना हो। होता क्या है कि हम एक बार पढ़ते हैं और वहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं, हम जो है कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और हम प्रश्न आते हुए भी उसका उत्तर नहीं दे पाते। तो हमें ये सावधानी रखनी चाहिए कि हम जो है वो बार बार जो है इसको रिपीट कर कर देखें, इन प्रश्नों को पढ़ें अच्छी तरह से। आपको ऐसा उचित लगे तो आप इसको जो है वो अपनी कॉपी में नोट कर लें, ताकि आप बार बार इसको देख पाएँ। आपको आज की क्लास कैसे लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट्स करें, लाइक करें, अपने मित्रों के साथ इस क्लास को शेयर करें, और आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें। शुक्रिया।